क्या आपने किसी से सच्चा प्यार किया है? हाँ दोस्तों, मैंने सच्चा प्यार किया है। चलिए आज मैं आपको अपनी बिल्कुल थोड़ी सी कहानी के सफर पर ले चलता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है और कैसे होता है। इस सफर पर मेरे अंदर आए बदलाव को भी बताऊंगा, जो शायद आपको जानकर अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मेरा अपने हमसफर के साथ 5 साल हो गए हैं। मेरे हमसफर का नाम निशा है। आज मैं 26 वर्ष का हूं और मेरे मुलाकात उनसे 6 वर्ष पहले हुई थी। उस समय मैं 20 वर्ष का था और कॉलेज के दूसरे वर्ष में PIH रहा था। उनसे मेरी मुलाकात एक शादी में हुई थी। शुरू से ही मैं और मेरी हमसफर बातूनी नहीं थे। हम शुरू से ही बहुत कम बात किया करते थे। शादी में हमारी किसी तरह मुलाकात बस हुई थी। ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाते थे। हम एक दूसरे से बहुत शर्माते थे। उस समय मेरे एक मित्र की निशा की कजिन सिस्टर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो जब घूमने जाया करते थे, हमको साथ में लेकर जाते थे। वो दोनों तो खूब मस्ती करते, पर हम दोनों शांत बैठकर आपस ही एंजॉय कर लेते थे। धीरे धीरे किसी तरह दोस्ती हुई और बात शुरू हुआ। जब भी हम बातें करते, हम बातें कम और एक दूसरे की शांति को ज्यादा सुनते थे। इसी में हमको अच्छा लगता था। कुछ दिनों की दोस्ती में हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लग गए थे। दोस्ती बाच ही रही थी कि मेरे मित्र का उसके सिस्टर से लड़ी ढाई हो गई और दोस्ती टूट गई और हम अलग हो गए। उस समय ऐसा था, हम लोग के घर के बीच 200 मील का फासला था और किस्मत इतना खराब था कि निशा नंबर गुम हो गया, जिससे कांटेक्ट करने के सभी रास्ते बंद हो गए। पर किसी ने सच ही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, उसके बाद कॉलेज शुरू हो गया। मुझे घर छोड़े कॉलेज की तरफ आना पीडी ढा। कॉलेज आने के बाद मुझे उनकी बहुत याद आती थी। हालांकि मैंने उनको फेसबुक पर कॉमन दोस्तों और शादी में जिनसे भी मैं मिला था, सबसे पूछ खबर करने की कोशिश की, पर कहीं पता नहीं चल रहा था। 1 साल गुजर गया, पर कहीं पता नहीं चल रहा था। वक्त बीत रहा था, मैं उनको भूल रहा था, पर फिर भी कभी याद आ ही जाती थी। कोई इंसान जो आपको अच्छा लगना शुरू हुआ हो, उससे अचानक भयानक दूर होना सिर्फ किस्मत को दोष देने लायक छोड़ देता है। मैं किस्मत कोसता था कि किस्मत ही खराब है। मैं अपने 3रे साल में पहुंच गया। उनको पुराना खूबसूरत एहसास समझकर आगे बढ़ा ही रहा था कि वो मुझे फेसबुक पर किसी के फोटो में टैग मिली। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लगता जैसे मैं 7वें आसमान पर था। मैंने तुरंत जिसकी प्रोफाइल में टैग थी, उनको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी और मैसेज किया। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, पर मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। मैं हर रोज मैसेज करता था और रोज मैसेज का इंतजार करता था कि रिप्लाई आए और मैं निशा के बारे में पूछ सकूं। इस तरह 15-20 दिन गुजर गए। मैं फिर से उदास होने लगा था, पर फिर अचानक 15-20 के बाद एक अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। कोई अनजान सी प्रोफाइल थी। उस अनजान प्रोफाइल में वो जानी पहचानी शख्स निशा थी। उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं उस दिन खुश से पागल होकर नाचने लगा था, जिसको मेरे दोस्त आज भी याद करते हैं। खैर, बात करने के बाद पता चला कि निशा भी मुझे पागलों की तरह इतने समय से ढूंढ रही थी। वो भी मुझे ढूंढने का जितना भी प्रयास होता है, सब कर ली थी। उसने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। कैसे उसका मोबाइल खो गया, उसकी कजिन सिस्टर भी बाहर पढ़ने चली गई। मैंने भी अपना हाल बताया। यहाँ पर मुझे ताज्जुब हुआ कि कैसे जब हम पहली बार मिले थे तब शर्माते थे, एक दूसरे की खामोशी सुनते थे। आज जब 1.5 साल बाद अचानक मिल रहे हैं, तब वो शर्माना कहाँ चला गया समझ नहीं आया। हम ऐसे बात कर रहे थे कि बहुत सी बात अंदर छुपी है और उसे बताना बहुत जरूरी है। फिर हमने मिलने का प्लान बनाया। उस समय मुझे पता चला कि जिस शहर में मैं पढ़ता था, उसी शहर में निशा भी 1 साल से PIH रही थी। हम पिछले 1 साल से एक शहर में रह रहे थे और एक दूसरे को पागल की तरह ढूंढ रहे थे। खैर, हमारी खामोशी वाली दोस्ती, एक दूसरे की चुप्पी को समझना और ये 1 साल की दूरी में हमें समझ में आ गया कि ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है, ये प्यार है। मिले, बहुत बातें हुई। एक दूसरे का फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, मम्मी पापा का नंबर, भाई चाचा का नंबर, सभी का नंबर एक्सचेंज किया कि इस बार गुमने नहीं देना है। आगे दोस्ती चलती रही। मैं लास्ट ईयर में आ गया, वो भी 3rd ईयर में आ गई। मैंने कॉलेज से निकलने के बाद छोटी 5000 वाली नौकरी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने उन्हें प्रपोज किया, जिसको उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी किया। अब निशा की मास्टर्स खत्म होने वाली है। मैं भी अच्छी सी नौकरी की तलाश में हूँ, जिसके 1 या 2 साल के बाद हम शादी कर लेंगे। तो ये मेरी कहानी है। आपका सवाल है कि क्या सच्चा प्यार किया है? उत्तर, हाँ, मैंने सच्चा प्यार किया है। वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारा मनोबल बढ़ेगा और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।